सभी रसिक जन सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को ये मंगलमयी कथा नैमिषारण्य में सुना रहे हैं, जहां सौनकादि 88,000 आप जैसे श्रोता ये अमर कथा सुन रहे हैं। सौनकादि 88,000 ऋषियों ऐसे भाव से कथा सुन रहे हैं जैसे हमसे कुछ आता ही नहीं, यानी खाली होके। पात्र जब खाली रहेगा तो उसमें कुछ डल पाएगा। ऐसे भाव से सुन रहे हैं जैसे हमें कुछ आता ही नहीं। और सूत जी ने सौनकादि 88,000 ऋषियों को कहा, सुनो, ये जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का जो ये फल है, ये ऐसा फल है, ना इसमें गुठली है ना इसमें छिलका है। श्रीमद् भागवत रूपी एक ऐसा फल है, सौनकादि 88,000 ऋषियों आप सभी, ना इसमें गुठली है ना इसमें छिलका है। ऐसा श्रीमद् भागवत पुराण ये रूपी ये फल हमें प्राप्त हुआ है। और ध्यान दें, इसको मुखमंडल से मुख से नहीं, कर्णकुटों से इसको पाया जाएगा। और कहा, महाराज ये कौन सी डाली में फल लगा? आपने प्रश्न किया कि भागवत जो है कौन सी डाली का फल है? कहा, सुनो, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवत रसमालया मुहुरु रसिका भुवि भावुका। क्या कहा? सब ध्यान दो, क्या कहा? सूत जी ने, संत सूत जी ने क्या कहा? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। क्योंकि ये आपका प्रश्न था, मान लो ये जो फल कौन सी डाली में लगा है, भागवत। जब मूल का पता नहीं होगा तो शंकाएं बहुत होगी। जब तक हमें तत्व मूल ज्ञान नहीं होगा तो दुनिया भर की शंकाएं, भ्रम भ्रांतियां, प्रश्न भी बहुत रहेंगे आपके हमारे। और ये ज्यादा प्रश्न कब रहते हैं? जब तक हमें तत्व मूल ज्ञान नहीं रहेगा महाराज जी, तब तक प्रश्न हम रहेंगे। कन्हैया बाबा ऐसी कृपा करो हमारा कोई प्रश्न ही ना हो, हमारा कोई प्रश्न ही ना हो। और ये कैसे होगा जब तुम मूल को जानेंगे? भागवत मूल, भागवत का मूल। कहा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। सुनो, निगम कहते हैं वेदों को। निगम कल्प यानी वृक्ष। ये भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। भागवत वेद पुराण शास्त्र उपनिषद उन सब का
पका हुआ फल है भागवत, और जिसमें ना गुटली है ना छिलका है। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। और किसी ने प्रश्न किया, सुनो, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल तो है, ना गुटली है ना छिलका है। श्रोताओं ने कहा, सौनकादि 88,000 ऋषियों ने, अगर कहीं खट्टा हुआ गला और खराब हो जाएगा। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। सुनो, खट्टा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें सुखदेव स्वामी जैसे संत ने, तोते ने चोंच मारी है। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। ऐसे महापुरुष की जहां चोंच लग जाए तो वो फल मिठाई होता है। और पीवत भागवत रसमाल्या मोरो रसिका भुवि भावुका। आओ आओ रसिको भावुको, आओ रसिको भावुको, ये तुम्हारे लिए फल है। फिर प्रश्न कर दिया, महाराज ये रसिक और भावुकों के लिए ये फल है, औरों के लिए नहीं? सूत जी ने कहा, ना ऐसा नहीं है तो सबको। रसिक और भावुक के लिए पहले है ये। है तो सबको ये, लेकिन रसिक और भावुकों के लिए ये फल, इसलिए दो ही व्यक्तियों को बुलाया पहले। मुहुरो रसिका भुवि भावुका। आओ रसिको, आओ भावुको, तुम इसको पियो। है तो सबके लिए, लेकिन दो व्यक्ति उसमें प्रधान है, रसिक और भावुक। मुहुरो रसिका भुवि भावुका। और इसी वेद रूपी वृक्ष के जो आपको आशीर्वाद में पुष्प दिए जाते हैं कहीं भी, उनको क्या माने? वेद रूपी वृक्ष के फूल है ये, और फल हम पा रहे हैं। सुनो, जब कहा, और सुनो, सौनकादि 88,000 ऋषि आप गदगद हो गए। आहा, अच्छा, हमें पता लग गया कि वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत, और दो लोगों के लिए विशेष रूप से इसको पहले रसिक और भावुक पर। लेकिन और सुनो, इसी भागवत को सौनकादि 88,000 ऋषियों, इसी भागवत को एक बार सूत जी ने, सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को ये पिलाया था, खिलाया था। सौनकादि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, क्या कहा? यही भागवत कब? प्रश्न किया, कब? सुनो, आप भी बड़े ध्यान से सुनना। कब इसको संत सुखदेव स्वामी के द्वारा राजा परीक्षित को इसको क्यों दिया गया? क्योंकि ये तो अमर कथा है, अमृत से भी। भागवत कथा अमृत, ये देव दुर्लभ, देवताओं को भी ये दुर्लभ नहीं है। हाँ, देवताओं के लिए भी ये सुलभ नहीं है जो हमें और आपको है। ये देव दुर्लभ भागवत कथा हम आपको, मैयाओं भैयाओं, हमें पान करने के लिए मिल रही है। ये भागवत सौनकादि 88,000 ऋषियों के, और पूरे भागवत में प्रश्न और उत्तर ही आप सुनेंगे। अगर आपका ध्यान कथा में रहेगा, पूरी भागवत में प्रश्न उत्तर है, हर शंका का समाधान।
जीवन की हर शंका का समाधान आपने कहा। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाई। राजा तो रजोगुणी होते हैं, उनको ये अमर कथा कैसे प्राप्त हुई? सुनो, सबसे पहले ये भागवत बड़े ध्यान से सुनना। ये ब्रह्मा का असंतोष, ब्रह्मा जी के कितने सिर है? बोलो, है कितने? 4। और हमारे एक वो भी अगर नहीं, आपका तो ठीक है। अब 4 सिरों वाले, 4 खोपड़ी वाला मान लो ब्रह्मा, उसको भी असंतोष, संतोष नहीं, क्या हो गया? आप संतोषी हो कि असंतोषी? बोल लो, आप संतोषी हो कि असंतोषी? संतोषी। लेकिन ब्रह्मा को हो गया एक बार असंतोष, बेचैनी, असंतोष। और ब्रह्मा का जब असंतोष किसने देखा? मैंने आपका जब असंतोष देखा, मान लो मेरे प्रभु ने, जब नारायण ने अपने पुत्र, नारायण के पुत्र है ना ब्रह्मा, अभी आप सुनेंगे आगे, नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को जब असंतोष में देखा, तो कौन चाहेगा कि हमारी संतानें दुखी रहे? उसी समय ब्रह्मा जी को मेरे प्रभु नारायण ने चतुर्श्लोकी भागवत, जिसमें 4 श्लोक, पहले श्लोक में तत्वों का ज्ञान, दूसरे में माया, तीसरे में जगत, और चौथे में जिज्ञासा, तत्व, माया, ये संसार, जगत और जिज्ञासा, ये 4 श्लोक। तत्व, माया, जगत और जिज्ञासा। अगर गहराई से गहराई में उतर के तुम सुनोगी तब तो समझ आएगा। जब 4 श्लोक दिए, आहा, असंतोष दूर हो गया। भागवत के पहले 4 ही श्लोक थे। पहले श्लोक में तत्व का ज्ञान, दूसरे में माया का, तीसरे में जगत यानी संसार का, चौथे में जिज्ञासा। हमारी जिज्ञासा, आपकी जिज्ञासा क्या है असल में? 4 श्लोक भागवत के जब सुनाए, असंतोष दूर हो गया, आनंद में हो गए ब्रह्मा जी। कैसे? जैसे आप है आनंद में, है या नहीं वो तो आप जाने, लेकिन आनंद में रहो, प्रसन्न रहो। और ब्रह्मा जी आनंद में क्या देखा? आनंद में ब्रह्मा जी ने वही चतुर्श्लोकी भागवत अपने मानस पुत्र देव ऋषि नारद को सुना दिया। आनंद में। अब देव ऋषि नारद आनंद में सबसे पहले वही 4 श्लोक। अब आपको लगेगा कि ये भागवत कहां से, ये ज्ञान गंगा प्रकट कहां से हुई? भगवान के मुख से, नारायण के मुख, नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के द्वारा देव ऋषि नारद को। लेकिन देव ऋषि नारद को भी चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया, वो भी आनंद में नाचने लगे। उनके चेहरे पे वो ऐसे नहीं थी, उनके चेहरे कैसे थे?
मुस्कुराते हुए आहा आनंद में, और एक दिन नारायण 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 करते हुए देवऋषि नारद कहां पहुंच गए? सरस्वती नदी के तट पर, जहां व्यास जी कुटिया में भजन करते थे। व्यास जी, पराशर पुत्र व्यास, पराशर नंदन व्यास जी से भेंट किसकी हुई? पहले आप इधर उधर देखने वाले, किसकी भेंट हुई? बोलो, बोलिए भागवत भगवान की जय। कौन आया कौन गया पता ही नहीं चले हमें। ये है कथा सुनने का ढंग। यही पता ना चले ये आदमी कब जैसे आपके पीछे बैठ गया। बाद में आपको जिसको ऐसा लगे वो समझ लेना उसका ध्यान कथा में था। कब आया कब मत्था टेक के पीछे बैठ गया पता ही नहीं। और अगर आपके पास गिनती है कौन आई कौन आया, फिर समझ लेना हाँ सुन तो रहे हैं, पर वो परमानंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए भाव से क्या बोलना पड़ेगा सबको, और जोर से और भाव से। कौन आया कौन गया। और अभी अभी क्या कह रहा था मैं? बोलो बोलो, याद करवा दो। अभी 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 1 मिनट भी नहीं हुआ। हाँ, वही चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवऋषि नारद को सुनाया। और नारद घूमते घूमते आनंद में कहां पहुंच गए? देहपुर में। और वहां क्या देखा? सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी जो है चिंता में है। मुखाकृति बता देती है व्यक्ति की। मुखा आकृति है मुखमंडल की, बता देती है कि इसके मन में अभी क्या चला है, इसका ध्यान कहां है। और हमें तो इतना बोध हो या ना हो, देवऋषि नारद को तो। और जैसे व्यास जी को देखा, व्यास जी को कहा सुनो तुम इतनी चिंता में क्यों हो? व्यास जी ने कहा सुनो मेरी चिंता का कारण पूछ रहे हो? हाँ हाँ, क्या चिंता है आपको? व्यास जी ने कहा सुनो देवऋषि नारद, मैं सत्य कहूं? कहो। ओ मैंने एक वेद से, ऋग्वेद से 3 और लिख डाले 4। पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद। क्या था बोलो? ऋग्वेद 3 कर दिए, ऋग यजुर साम अथर्व। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद 4 लिख दिए। पहले एक ही वेद था और बड़ा क्लिष्ट कठिन मुश्किल था समझ पाना। कितने कर दिए हिस्से इसके? 4। पहले एक में ही वेद मंत्र थे, उसी में ही संगीत जो ये आप सुन रहे हैं संगीत सामवेद विस्मय था। ऋग यजुर्वेद जितनी भी औषधियां जंगल में ऐसी औषधियां हैं जिसमें आज भी अमृत संजीवनी है, वो भी इसमें थी। और अथर्ववेद ये सिद्धि, अथर्ववेद ये तंत्र मंत्र की जो सिद्धि होती है ये सब अथर्व में आती है। एक में थी पहले ऋग्वेद में, तो कठिन तो होगा। जिसमें वेदोक्त मंत्र भी, ये औषधियां भी, और ये संगीत सामवेद भी, और चौथे मंत्र तंत्र उल्टे सीधे जो लोग सिद्धि करते हैं सिद्धि, और नहीं करनी चाहिए अथर्ववेद को। वैसे अथर्ववेद में सर्प के विष का मंत्र भी है महाराज जी। देखो अथर्ववेद में सर्प काट ले, उसको मंत्र बोल दो विष उतर जाएगा। लेकिन उसमें अनिष्ट भी है। लोग अच्छा तो सीधा सीधा काम तो नहीं करते, उसका है आज भी उसका प्रभाव। अथर्ववेद में
व्यास जी ने कहा, सुनो देव ऋषि नारद, मैंने एक वेद से 3 और लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, फिर भी मेरे मन को शांति संतोष नहीं आया। फिर मैंने विचार किया, अब क्या किया जाए। क्यों? मुझे लगा कि अब कलयुग आने वाला है। ये द्वापर के एंड की मैं कथा सुना रहा हूं प्रभु, और द्वापर आने वाला, कलयुग आने वाला है, लोगों की बुद्धि मंद हो जाएगी। इसलिए मैंने 1 से 4 वेद लिख दिए। कलयुग आने वाला है, लोगों की मंद बुद्धि हो जाएगी, स्मरण शक्ति भी कमजोर हो जाएगी, आयु भी कम हो जाएगी, और दीर्घ सूत्री हो जाएंगे। दीर्घ सूत्री 5 मिनट के काम को 1 घंटे में करेंगे। उस समय विचार हुआ, धन्य है ये संत महापुरुष बाबा, जिन्होंने हमारे उद्धार के लिए कब सोचा। 5000 वर्ष लगभग पहले की ये व्यास जी ने ये विचार किया जो आप आज सुन रहे हैं। इनका क्या होगा? मैंने एक वेद से 4 लिख दिए। फिर विचार आया, नाना ये भी थोड़ा कठिन है। मैंने 6 शास्त्र लिखे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यानी शिक्षा वेद की नासिका है, लिख लो या याद रखना। शिक्षा वेद की नासिका है, कल्प हाथ है, व्याकरण मुख है, और निरुक्त जो है इसके कर्ण है यानी कान, छंद पैर है, और ज्योतिष आंखें है। कितना सरल कर दिया। और सरल 6 शास्त्र लिख डाले। सुनो देव ऋषि नारद, मुझे फिर चिंता हुई कि नहीं, ये भी समझ नहीं पाएंगे। मैंने 17 पुराण लिख दिए। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, बराह पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि इत्यादि 17 पुराण लिख दिए। महाभारत की मैंने रचना की। लेकिन सच कहूं, मेरे मन में संतोष नहीं हुआ। मैं बेचैन हूं, मुझे संतोष नहीं हुआ। इतना करने के बाद भी मुझे संतोष नहीं हुआ कि एक कलयुग आएगा, इन कलयुग के लोगों का क्या होगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। मनमानी करेंगे। मन की जो रुचिकर होगा, हितकर होगा, वो नहीं खाएंगे। अदबद के जो रुचिकर होगा वो खाएंगे। क्या होगा? और जब ऐसा कहा तो देव ऋषि नारद ने कहा, सुनो व्यास जी, एक बात कहूं? हाँ कहो कहो। सुनो व्यास जी, आपने वेद पुराण शास्त्रों की रचना की, लेकिन भगवान को भगवान सिद्ध किया। बड़ा आध्यात्मिक विषय है थोड़ा। आपने सभी वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों को भगवान साबित किया, पर वो तो बहुत कठिन है भगवान को पाना। लोग डर जाएंगे, कौन भजन करे, कौन त्याग करे।
आपने भगवान को भगवान सिद्ध किया है कि भगवान भगवान है, तो भगवान को पाना कोई आसान थोड़ी है। लेकिन जिस आपने प्रेम कथा नहीं लिखी, आपने प्रेम का कोई पुराण नहीं लिखा जिसमें प्रेम हो, और जिस परमात्मा को योग के द्वारा, भजन के द्वारा, नियम अनुशासन के द्वारा पाया जाता है, ओ प्रभु आपने उसके बारे में नहीं लिखा जो भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाने पर जो महाप्रलय हो जाए, महामारी आ जाए, और जो प्रभु हजारों वर्ष जब तप करने के बाद किसी को झलक नहीं दिखाता। ओ प्रभु आज अरे वो अनपढ़ गोपियां कह रही है उस प्रभु के लिए, अरे वो कन्हैया जरा ठुमका लगा के बता दे, मैं तुम्हें खट्टी छाछ दूंगी। जो किसी की पकड़ में नहीं आते, ओ प्रभु उसको गोपी कह रही है, रे कन्हैया थोड़ा नाच के बता रे, मैं तुम्हें बदले में खट्टी छाछ दूंगी। जो प्रभु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रेम के बस में श्री दामा ने लस्सी पी ली खट्टी, उसका मुख चाट रहा है। जो राधा वल्लभ सरकार जब खेलते खेलते अपने मित्र मंडली में हार जाते हैं तो घोड़ा बन जाते हैं। जो राधा वल्लभ सरकार आज सबको दुनिया को बांधते हैं, वो आज में उखल में बंधा हुआ अपने आप दुनिया को जो बांधता है, पूरे संसार को आज उखल में बंधे हुए मां से प्रार्थना कर रहा है, मां मुझको खोल दे, मां मुझको मुक्त कर दे। दुनिया को मुक्त करने वाले मेरे प्रभु प्रेम के बस में बंध जाते हैं, मां मुझे मुक्त कर दे, मुक्त कर दे। तुमने उनके बारे में तो कुछ नहीं लिखा, तो कहां संतोष होगा रे। जब व्यास जी ने सुना, हाँ मैंने उस भक्त वत्सल भगवान के बारे में तो कुछ नहीं लिखा, उसी समय व्यास जी ने ये 18वां पुराण, बोलिए भागवत भगवान की जय, उसी समय 18वां पुराण ये भागवत की रचना की जो हम सुन रहे हैं। सुनो, सौनकादि 88,000 ऋषियों, इसी भागवत को व्यास जी ने इसके 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद लिख डाले। वाह वाह वाह। 4 श्लोकों से क्या लिख दिए? 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक का ये बृहद भागवत महापुराण मेरे प्रभु का वाणी में स्वरूप। भागवत क्या है? बोलो, भगवान की वाणी में स्वरूप है भागवत। बोलिए भागवत भगवान की। कहा इसी भागवत को व्यास जी के पुत्र सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाया था, और इस भागवत को फिर चिंता हुई इसका पात्र कौन हो। जब व्यास जी ने लिख तो दिया तो कोई पात्र भी तो होना चाहिए, इसको किसको दूं, किसको बढ़ाऊं। और
व्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र, जिसकी कथा आपने कई बार सुनी है, जो सती सो गई थी, इस अमर कथा को सुनते सुनते और कथा सुन गए थे, एक तोते का अंडा फूटा और उन्हीं व्यास जी के जब अंतिम का श्लोक भगवान शंकर ने कहा तो सती खराटे मार रही थी। अब कहा जी जी हूं कौन कर रहा था? उसी समय सुख सावक उस अमरनाथ की गुफा से, उस अमरनाथ की गुफा से वो तोता उड़ा। मैयाओ ध्यान देना, सब सामने देखो, वही तोता अभी जिसकी मैंने कथा सुनाई व्यास जी की, इनकी पत्नी के पेट में चला गए थे, अंगड़ाई ली थी, और इन्हीं के गर्भ से जो इनके पुत्र 12 वर्ष के बाद जिसका जन्म हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? 12 वर्ष तक उसने जन्म क्यों नहीं लिया? कहा ओ अब मैं आपसे पूछता हूं, वैसे तो बालक का जन्म कितने समय बाद होता है? लगभग 10 महीने। पर महाराज जी उसका जन्म 12 वर्ष नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो बीज का, देखो बीज पे जाओ, क्या बीज था? अमर कथा। यही अमर कथा थी वो जो आप सुन रहे हो, सुन रही हो। मैयाओ बाबा, भगवान शंकर ने सती को अमर कथा सुनानी चाहिए। सो गई वो पेट में, जैसे व्यास जी के, व्यास की पत्नी के पेट में 12 वर्ष वो बीज कैसे जन्म लेता? संत थे, जन्म नहीं लिया। कहा मुझे ये संसार की माया पकड़ लेगी, इसलिए जन्म नहीं ले रहे थे। मुझे ये संसार की माया आया। और जिसने माया को समझ लिया, फिर जो माधव है माधव, माया तो मायापति, मायापति कौन है? माधव। माया, माया किसे कहते हैं? जो नहीं है सो माया। जो ना होते हुए भी दिखे वो है संसार माया। और माधव जो होते हुए भी ना दिखे, और सबको नहीं, आपको तो ये छोटे कन्हैया, अब सबको थोड़ी दिखेंगे ये है माया। जो होते हुए भी ना दिखे वो माधव है, और जिसमें हम आप है जो देख रहे हैं, ये सारी माया है। माया के पति है माधव। अब भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, जन्म नहीं लिया, मैं जन्म नहीं लूंगा। और कहा 12 वर्ष हो गए। वेद व्यास जी ने कहा पुत्र तुम जन्म लो, और कहा इस संसार की माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। और बाल ब्रह्मचारी 12 वर्ष का जब बालक का जन्म हुआ, बाल ब्रह्मचारी जंगल को निकल गए, और जंगल में एकदम दिगंबर बाबा पीछे व्यास जी दौड़े थे। रुको रुको, पुत्र पुत्र पुत्र। कहा पहाड़ों से आवाज आई, पुत्र पुत्र। आवाज आई व्यास, वेद व्यास जी किसको पुत्र कह रहे हो? ये परमहंस है, ये परमहंस है। बाबा परमहंस होते हैं। कोई बाप उनके गले में हार डालता था तो उसकी भी जय। अब दिगंबर बाबा किसी की परवाह नहीं, जो पत्थर मारे उसकी भी जय, जो माला डाले उसकी भी जय। ए स्थिति सुखदेव स्वामी की ऐसी स्थिति हो गई।
कि उन पर कोई प्रभाव ना पड़े, मान अपमान का कोई प्रभाव ना पड़े। अब ऐसे बाबा को, जो ऐसे आप जैसे महापुरुष ब्रह्म ऋषि थे, उनको प्रणाम करते थे, धन्य है। और हमारे जैसे मूर्ख जो है उनको पत्थर मारते थे, पागल बाबा आ गया। गांव के बच्चे पीछे भाग जाते थे, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा, पागल बाबा। ऐसे ब्रह्म ऋषि उसको प्रणाम करते थे, लेकिन उसके मन पर कोई असर नहीं, घूमने लगे। और इन्हीं सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को ये अमर कथा सुनाई थी।